अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। एक तरफ फोर्स बनाई जाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई। और यही नहीं, पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने बड़ा सख्ती से इसको निगेट किया है और ये एक नए लीगल मसले की तरफ इशारा किया। वाकई में ऐसा है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अपोजिशन एक बार फिर से ज़रा मुतारिक हो जाए और अपोजिशन उस धारे में आ जाए जहाँ पे डायलॉग्स हो सकते हैं, जहाँ पर बात हो सकती है। जो कमेटियाँ हैं जिन्हें छोड़कर ये गए थे, उन लीगल कमेटीज़ का रास्ता दोबारा इख्तियार करें। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी महाज आराई और तातुल की सियासत से ज़रा बाज आएँ ताकि मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। क्या वाकई गवर्नमेंट को इतनी को मजबूरी है, गवर्नमेंट चाहती है कि ये बात हो, या फिर अपोजिशन के सामने ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अपोजिशन इस प्लेट में से जो हलवा उठाना चाहे उठा ले? वरना अपोजिशन के लिए शायद इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में इस तरह का कुछ बचा नहीं है कि कहीं से उनके पास इतनी बेहतर ऑफर हो। और मेरा ख्याल है ये बेहतर ऑफर है, इसको बेहतर तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम सियासी मामला, इस पर भी बात करेंगे। मुख्तलिफ सूबाई सूरत हाल, उस पर भी बात करेंगे। दहशत गर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। बड़ा बेहतर एयर स्ट्राइक किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, और टारगेटेड स्ट्राइक था। जहां दहशतगर्द मौजूद थे, उनकी सेफ हेवन्स मौजूद थी, उसको टारगेट किया गया। और हम तो अब इस पे बज़िद है कि दहशतगर्दी का जवाब अब ईंट से दिया जाएगा, बहुत हो चुका। हमारे मुल्क में अब दहशतगर्दी किसी सूरत मंजूर नहीं है, और ये भारतीय फंडेड दहशतगर्दी जो बारहा हमारे मुल्क के लिए तबाही का बायस बन रही है या हमारे लिए परेशानी का बायस बन रही है, बहुत हो चुका है। इससे पहले 10 मई को वो थप्पड़ खा चुके। अब अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार, जो कि उनका पुराना हरबा है, और खाली पाकिस्तान में नहीं, आप ईरान देख लें, भूटान देख लें, नेपाल देख लें, अफगानिस्तान के अपने अंदर देख लें हालात, ये सब भारत की वजह से। और जहाँ जहाँ भारत का रोल रहा है, बांग्लादेश की राइफल्स की वो रिपोर्ट ने सब कुछ खोल के रख दिया, वहीं वहीं तबाही रही है। भारत सिर्फ दहशत गर्दाना रोल प्ले कर सकता है। भारतीय मशहूर ज़माना दहशत गर्द इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसके लोग निखिल गुप्ता की सूरत में, कुलभूषण यादव की सूरत में पाकिस्तान और अमेरिका में पकड़े जाते हैं। ना सिर्फ पकड़े जाते हैं बल्कि उन्हें सजाएं होती हैं, उन पर जुर्म साबित होते हैं और उनके कनेक्शंस भारत के अंदर से निकलते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अली शेर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया अली शेर साहब, थैंक यू सो मच। जावेद सुमरो साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। बेगराज साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। अली शेर साहब, सर ये जो अपोजिशन एक टाइगर फोर्स बनाना चाह रही है, ये क्या है अली शेर साहब? और दूसरा, बैरिस्टर गौहर खुद बड़े परेशान हैं, बल्कि राजा नासिर साहब ने भी इस पे बात की है कि इस तरह की चीज़ मज़ीद कहीं लीगल प्रोसेस को डिरेल ना कर दें, या वो मामला जो लीगैलिटी में फंस जाता है फिर कोई नया मसला ना बन जाए। क्या फोर्स बनाना चाह रहे हैं ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? देखें, रियासत पाकिस्तान में फोर्स, जत्था, गिरोह, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये वर्ड्स जो है ये बिल्कुल हमेशा से नामुनासिब रहे हैं और एक्सेप्टेबल नहीं रहे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप JUI की मिसाल देंगे, अंसारुल इस्लाम उनकी तंजीम है, गैर मुसल्लह है, कोई तरबियत याफ्ता नहीं है। कोई ऐसा हो कि कहीं उन्होंने किसी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, उनकी खाकी सी वर्दियाँ होती हैं, उनके पास डंडे होते हैं, वो जलसे जुलूसों को मुनज़्ज़म करते हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन अगर बनाते हैं तो शायद उसमें इतना हार्मफुल ना हो, लेकिन PTI के लिए तो फिर भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ तो उनको पकड़ने के लिए तो कोई ना कोई जवाब चाहिए, तो उस पर पकड़ी जा सकती है। फोर्स का वर्ड ही यूज़ करना गलत है। तो उस सिचुएशन में उस तरफ जाने की ज़रूरत क्या है? जब अचकज़ई साहब भी कहें, जब बैरिस्टर साहब कहें, जब राजा नासिर अब्बास साहब कहें, कोई भी उसको ऐसा नाम दिया जा सकता है कि जो कह लें कि अंसारुल इस्लाम जिस तरह है उस तरह के किसी पैराए में आ जाए या उनकी किसी तहरीक की शक्ल में आ जाए। मिसाल के तौर पे यानी बानी PTI रिहाई तहरीक हो सकती है, कोई और इस फोर्स या जत्था या इस तरह का होना, ये तो नामुनासिब बात है। और पहले ही हम इस तरह के जत्थे जो बनते रहे हैं और जिस तरह की सिचुएशन रही है वो हम भुगतते रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। आज अगर ये अंसारुल इस्लाम की शक्ल भी अख्तियार करे, गैर मुसल्लह, गैर तरबियत याफ्ता, तो कल अगर कोई इस तरह की सिचुएशन खराबी में ज़्यादा आ जाए तो ये बनी बनाई फोर्स जो है उसको किसी मुसल्ला या किसी इस तरह की रेजिस्टेंस में भी तो लगाया जा सकता है। आपने जो बात की, मैं चाहूँगा इस पर एक ऐड भी करें। ये हल्फ बर्दारी थी जिसको कैंसिल किया गया, अब ईद के बाद दोबारा वो डटे हुए हैं कि हल्फ बर्दारी करनी है। समझ में नहीं आ रहा हल्फ बर्दारी से क्या मुराद है। दूसरा, फोर्स खुद में ये लफ्ज़ थोड़ा सा आप देखिए, रिहाई फोर्स, मतलब इससे क्या मुराद लें? इससे पहले हम 9 मई देख चुके हैं, 26 नवंबर देख चुके हैं। ज़ाहिर है उस लिहाज से तो मैं तो खुद कह रहा हूँ ना कि फोर्स का वर्ड ही नामुनासिब है। आप पहले जो काम कर रहे हैं, पहले जो तहरीक चला रहे हैं, पहले जिस तरह से लोगों को ला रहे हैं, पहले
26 नवंबर के लिए लाए, बाकी जो भी चीज़ें हुई वो अगले वाकयात, उस पर अगली एक डिबेट है, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट वो किसी फोर्स की शक्ल में तो नहीं थी, एक पब्लिक मूवमेंट की शक्ल में थी। लोग आए, जो भी हुआ उन्होंने अपना एक हिस्सा डाला। आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन रहते हुए किसी भी शहरी को जो है वो एहतजाज करने का हक है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन में जाएंगे तो आप बजाते खुद, आज आप कहते हैं कि 9 मई जो है वो इनके लिए एक जाल था जो इनका मौकफ है, तो कल फिर आप कह रहे होंगे कि ये फोर्स भी एक जाल था। तो ये ऐसी चीजें जो है वो करने की जरूरत क्या है कि जिसमें जो है वो पहले से मौजूद जो तनाव है उसमें किसी ना किसी बहाने से कुछ और करने का मौका मिले, बजाय इसके कि आप बेटरमेंट की तरफ जाएं, आप एक पॉजिटिव गुफ्तगू की तरफ जाएं, बातचीत में। अब देखिए अचक ज़ई साहब है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अचक ज़ई साहब एक मतवाजन आदमी है, और अगर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने उसको नॉमिनेट किया है उस काम के लिए, मुज़ाकरात के लिए, तो इसका अंडरस्टूड मतलब है कि उसमें कुछ पल्ले उसके पाया तो तभी किया है ना, और उसकी वजह से। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अचक ज़ई साहब जो है वो उन लोगों में नहीं है, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, कि जो कल खान को या उनकी टीम को या कुछ चीज़ों को धोखा देंगे। ज़ाहरी तौर पे तो इस तरह का एतमाद चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक और भी इसका पहलू ज़रूर सामने रखूँगा। मैं पीडीएम को हम कवर कर रहे थे, या पीडीएम बन रही थी, बनी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो उसके लीडर थे, और जब मौलाना के पीछे छुपना था तो पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके पीछे छुपी, अपना वक्त निकाला, और उसके बाद अपना माल चीज़ें तय की। मोहम्मद जुबैर सब कुछ बता चुके हैं कि किससे किस तरह से मुलाकातें होती थी, और उसके बाद उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। तो अब कल आज फिर मौलाना के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्या किया वो भी सबको पता है। तो कल अचक ज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास के साथ क्या होना है, ये एक बात की बात है कि ज़ाहरी तौर पे तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस तरह का जो है वो अंजाम उन लोगों के साथ करना जिन्होंने उनके लिए खैर का पहलू कोई निकाला हो, वो कभी हमने साथ पुराना तो नहीं रहा। एक खबर भी दे दी है, ये अली शेर साहब एक खबर भी दे दी है। अच्छा जावेद सुमर साहब, ये जो रिहाई फोर्स है, क्या इससे अखज़ करें? ये फोर्स नामी चीज़, पहले हम 9 मई से बाहर नहीं आ पा रहे, और ये खुद नहीं आ पा रही जमात 9 मई के मामलात से बाहर, 26 नवंबर के मामलात से बाहर नहीं आ पा रही, ये चाहते क्या हैं? फिर ये फोर्स खुद पीटीआई के अपने अंदर इसकी बड़ी जोर के साथ मजम्मत हो रही है, और बैरिस्टर गौर ने तो सख्त अल्फाज में भी इस पर तशवीश का इजहार किया। देखिए अफसान साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सुहेल अफरीदी साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एट इस्लामाबाद हैं। आप देखें तो वो ज्यादातर टाइम जो है इस्लामाबाद में गुजारते हैं, अपने कैबिनेट की मीटिंग्स हो बाकी चीजें हो ज्यादातर इस्लामाबाद में ही खत्म करते हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी जो कुर्सी बचाने की महवर है वो सारा इस्लामाबाद है, बानी पीटीआई है, उनकी सिस्टर्स हैं और बाकी सारे मामला हैं। जहां तक बात रही फोर्स की, तो फोर्स के लफ्ज को जो है सही तरीके से हमारे भाई अली शेर जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। ताहम ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप पूरी की पूरी हिस्ट्री उठा के देखें तो उनकी तरफ से हमेशा से क्या कहते हैं, डराना, धमकाना, बयानात इससे देना कि अगला कोई खौफ खा जाए, तो इनका शुरू से यही एक जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रही है पीटीआई के लिए, वो इस किस्म की चीज करते हैं ताकि दूसरा जो पॉलिटिकल अपोनेंट है वो उनके साथ डरता रहे, सहमा रहे, ताकि ये आगे अपनी चीज करते रहें। बाकी रही टाइगर फोर्स की बात, तो टाइगर फोर्स जो है मेरी नजर है, मेरी जाती राय है, बाकी मेरे पैनलिस्ट जो है वो इससे खिलाफ कर सकते हैं, ये सिर्फ हमें सोशल मीडिया पे ही नजर आएगी, ऑन ग्राउंड ये नजर नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि जो भी इनके कारकुनान है वो सिर्फ ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि हमने अपना किरदार अदा किया, एक ट्वीट कर दी, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ दे दिया, तो वहां पर उसको सबसे बड़ा हथियार समझते हैं। जो तहरीकें होती हैं या जो फोर्सेस बनती हैं माजी की अगर हम बात करें, तो वो फील्ड के अंदर आके वो शाहराहों पे नजर आती थी, रस्तों पे हमें नजर आती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा क्या कहें कि कोई प्रोटेस्ट हो या कोई इतनी बड़ी चीज हो जिसमें उन्होंने आके रस्तों में शाहराहों पर कोई ऐसा बड़ा एहतजाज किया हो। बाकी अब ईद के बाद अगर देखते हैं टाइगर फोर्स है तो वो टाइगर फोर्स ही होगी, और टाइगर फोर्स जो है फिर जाहिर है मेरी नजर में तो इतना मैं कह सकूंगा कि वो बहुत ज्यादा से ज्यादा रहा तो वो सिर्फ डराएंगे, धमकाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे, इनके हाथ में भी कुछ भी नहीं है। हाँ अलबत्ता एक चीज है कि सुहेल अफरीदी साहब अपने कुर्सी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी को बचाकर चले, आहिस्ता से चले, और इस किस्म के जो पॉलिटिकल जिसे कहे कि आप उसको चीजों को आगे लेकर जाना या पॉलिटिकल मोटिवेशन लेके अपने पार्टी के कारकुनों को उनको आगे लेकर जाकर हम इस सूरत हाल से
अब निमट सके। बाकी उनको भी पता है, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है। बल्कि मैं आपको खबर दे देता हूँ कि अभी गुज़िश्ता रोज जो रात को बानी पीटीआई इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया अपना आंखों के चेकअप के लिए, तो जो कोर कमेटी बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके अंदर ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान के हवाले से तमाम कोर कमेटी के जितने भी अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उस हवाले से ट्वीट्स करें, अपने जो चाहने वालों से कहें वो ट्वीट्स करें, यानी कि सोशल मीडिया पे एक तलातुम सा क्रिएट कर दें। लेकिन हुआ क्या कि 17 से 18 ऐसे अरकान है कोर कमेटी के जिन्होंने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया। और ये भी बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है इस वक्त कोर कमेटी के अंदर कि जी क्या किया जाए। अब जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है उनको किस तरह से देखा जाए, जो अंदर बैठे हुए हैं, जो आप कहें कि पार्टी के अंदर जो पॉलिसी डिसीजन में बैठे हुए हैं, वो अगर पार्टी के साथ नहीं है तो जाहिर है इससे मैं ये समझता हूं कि पार्टी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इनके खुद के लोग ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। दूसरी चीज ये कि जब आपने पार्टी के अंदर हर एक शख्सियत ने, सियासतदान ने अपने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई, तो फिर जाहिर है सूरत हाल कहीं ना कहीं बेहतर होती हुई नजर आपकी नहीं बात आए। सही है। वो मुख्तलिफ धड़ों में बट गए, मुख्तलिफ नामों में बट गए, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं। सलमान अकरम राजा की बात सुन लूँ तो वो बैरिस्टर गौहर की बात नहीं सुनते हैं, बैरिस्टर गौहर की बात सुन लें तो सीएम केपी उनसे अलग बात करते हैं, अलीमा खान इन सबसे अलग बात करती हैं। अजीब सिचुएशन है। बेग साहब, ये जो टाइगर फोर्स कह लें, रिहाई फोर्स कह लें, ये फोर्स के नाम पे क्या वजह, क्या इनको इसी तरह की चीज़ें क्यों मिलती हैं करने को? खैबर पख्तूनख्वा में आज भी दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, आज के दिन भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़ कर के वहाँ पर एक बेहतर मुनज़्ज़म गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये रिहाई फोर्स बना के ये क्या सोशल मीडिया की पार्टी रह गई? ये चाहते क्या है? असल बात यह है खोखर साहब कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़े जो हैं खान की रिहाई के लिए काम नहीं कर रहे। वो ना ही तहरीक चला रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो किसी तरीके से बाहर आ जाएं, वो तहरीक इंसाफ पर कब्जा की तहरीक चला रहे हैं। और ये जो फोर्स है ये भी कब्जा बराए तहरीक इंसाफ फोर्स है। और ये फोर्स जो है ये लॉन्च करवाई है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने, क्योंकि उनका धड़ा जो है जरा कमजोर हो रहा है और जो अचकजई साहब ज्यादा हो रही है, इसलिए उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब को ये टास्क दिया है कि जो यूथ है उसको तकरीबन 2-3 हजार नौजवान जो हैं उनको हर महीने को 25-30 हजार रुपया तनख्वाह दी जाए, उनको नए मोबाइल लेकर दिए जाएं, उनको पेट्रोल पंप बनाने की जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, उनको तोड़ फोड़ का जो है तरीका बताया जाए और बलवा करने का उनको जो है वो माहिर बनाया जाए। लिहाजा मैं आपको पूरे वसूख से और हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ये बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्जा की फोर्स है, तहरीक है। और इसमें जो है वो सोहेल अफरीदी अगर कामयाब नहीं होते तो उनकी वजारत आला नहीं बचेगी और वो मजबूर हैं इस वक्त, और उनका ये शौक भी है और मजबूरी भी है और उनको यही काम आता है, वो खुद भी बता चुके हैं। इसलिए इफ्तारी जो पीछे हुई है, दो इफ्तार डिनर जो हुआ है, वहां पर ये जो तकरीर की है सोहेल अफरीदी साहब ने और जो बयानात दे रहे हैं वो बाकायदा आग लगाने वाले बयानात हैं। वो सूबे की सूरत हाल से कतन लगा नहीं खाते, ना ही उन्हें कोई सूबे की सूरत हाल से ताल्लुक है। इस वक्त अलीमा खान ने लीड करना है, अलीमा खान ने भाई की पार्टी के ऊपर जो है वो कब्जा करना है और उसके लिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं उन्होंने इशारा भी करवाया हुआ है और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि उनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर से है उनका ताल्लुक, जो चाहते हैं कि अलीमा खान जो है वो पार्टी की सरबराह या उसको टेक ओवर कर लें और पंजाब की एक बहुत ही अहम तरीन शख्सियत जो है वो उनके ऊपर मेहरबान है। लिहाजा ये बनेगी फोर्स और इस फोर्स में वो भर्ती करेंगे बाकायदा
और ये फोर्स डराएगी जनाब गौहर साहब को, और ये जितने जो प्यार भरी बातें करने के कायल हैं या मिसाके जमहूरियत की तरफ जाना चाहते हैं या खान साहब को आइन और कानून के मुताबिक रिहा करवाना चाहते हैं, उन सब को जो है वो खौफजदा करने के लिए ये फोर्स जो है वो तश्कील दी जा रही अच्छा है। ये बताएं बेग साहब, है। बैरिस्टर गौहर साहब का क्या किरदार है? मुझे तो समझ में नहीं आता। वो कहते हैं जी ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिनात में से वो मुतारिक भी बहुत हैं कि ये ना बने। दूसरी तरफ सोहेल आफरीदी कह रहे हैं जी तमाम विंग्स शामिल होंगे। मुझे तो विंग्स वर्ड से बड़ा एक अजीब खदशा होता है, लेकिन तमाम विंग्स शामिल होंगे जी, वकला भी, यूथ विंग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ये मैं वही तो बात कर रहा हूं, अगर उस फोर्स में ही सारों ने शामिल होना है तो फिर गौहर साहब के पास क्या बचेगा। इसलिए गौहर साहब बेचारे जो हैं वो अब समझ नहीं उन्हें आ रही, वो ना 3 में रहे ना 13 में रहे हैं। वो उनकी किसी वक्त जो है वो चैलेंज हो सकती है जो उनकी चेयरमैनशिप है, और बहुत मुमकिन है कि चंद आने वाले दिनों में उनको नीचे से इतना प्रेशर पड़े और सोशल मीडिया उनका जो है, जो उनकी असल एस्टेब्लिशमेंट है, वो इतना प्रेशराइज करे कि गौहर साहब को चेयरमैनशिप जो है वो खुद ही छोड़नी पड़े। तो इसलिए जो है वो, और दूसरी बात ये कि ये कोई फोर्स लफ्ज ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई आईनी और कानूनी पेचीदगी पैदा हो। ये पहले टाइगर फोर्स भी थी, FSF भी थी, उसके बाद अल जुल्फकार भी थी। तो अंजाम फोर्स का क्या होगा वो एक बात की बात है। फिलहाल जो है वो शदीद ख्वाहिश आरज़ू हसरत है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का जो बचा खचा काफिला है उसके सरबराही जो है वो अलीमा खान साहबा को मिल जाए। और इसके लिए सिर्फ यही नहीं हो रहा, बैरूनी ममालिक से बहुत सारी फंडिंग जो है उसके भी वादे वईद लिए जा चुके हैं, और इस फोर्स को इतना ग्लोरीफाई किया जाएगा और इतना बढ़ाया जाएगा इसको कि ये जो बाकी आवाजें हैं तहरीक इंसाफ वो सब की सब दब जाएंगी, और पता चलेगा कि हुक्म जो है और अशारा अबरू जो है वो अलीमा खान का चल रहा ठीक है, और अलीमा खान ही इस सब तहरीक को लेकर चलेंगे। क्या कहेंगे अली शेख साहब, अग्री करेंगे बेग साहब की इस बात से? क्या वाकई ऐसा हो रहा है देखिए, पीटीआई? बेग साहब सीनियर हैं और इनके पास जो बातें इन्होंने की हैं वो ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन, वो कह रहे हैं मैंने इन्फॉर्मेशन लेके ये बातें की हैं, तो ज़ाहिर है हम उनकी इन्फॉर्मेशन को तो चैलेंज नहीं कर सकते। सीनियर भी हैं और ज़ाहिर है वेल कनेक्टेड भी हैं, तो उनकी बातें ठीक होंगी। हम ना उनको कोई आप accept कवर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसकी बुनियाद जो है वो उस मरियम नवाज का वो वाला बयान याद करें, मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, हुई ना हमारे सामने। तो ये हर कोई एक दूसरे से सीखता है, उन्होंने भी एक दूसरे से सीखा है। अब जहाँ तक बात है बैरिस्टर गौहर की, ये तो हमें तब पता चले ना कि जब शहबाज शरीफ साहब जो थे वो ठंडे ठंडे मीठे मीठे चल रहे होते थे हमेशा से, और हमेशा से चल रहे होते हैं, और नवाज शरीफ साहब जो है वो हार्ड लाइन ले रहे होते थे, और दोनों की मंजिल और चौराहा जो चौक है वो एक ही होता था, और वो रिजल्ट आता रहा है ना सामने। तो जब हमें जाके समझ आए तो उस वक्त हमें पता चले कि बैरिस्टर गौहर साहब भी उसी सेटलमेंट के तहत ठंडी तार और दूसरी तरफ से गर्म तार, ये बेयक वक्त मिलकर दोनों बल्ब जलाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो ये अगर उन्होंने मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी से रिजल्ट निकाला है, निकाला उन्होंने भी डील से है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये भी उसी तरफ जा रहे हैं कि ये भी मुजाहमत करके मुफाहमत की तरफ जाना चाहते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि खान साहब कितनी मरतबा जो है वो मुफाहमत की बात कर चुके हैं? अचक ज़ई साहब को, राजा नासिर अब्बास साहब को, इससे पहले जो कमेटियां बनी वो मुफाहमत के लिए कमेटियां बनी थी ना, बातचीत के लिए बनी थी ना। दूसरी तरफ ये जो बात है राणा साहब वाली, राणा सनाउल्लाह साहब वाली, जैसे कल उन्होंने सेनेट में कहा वो एक शख्स मानता ही नहीं है तो हम क्या करें? करेंगे इस पे अगला सेशन, इसी पे बात करने ठीक है, करनी है। तो वो सारी सिचुएशन जो है, ये सियासतदान जितना हम इनको समझते हैं ना, वो ज़ाहरी तौर पे जितनी चीजें नजर आती होती हैं इस तरह से आमतौर पे होती नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। मैं ये चीज चले, आपने भी कुछ बात बता दी है। जावेद साहब, ये जो इस वक्त 2 हज़रात बात कर रहे हैं, क्या वाकई पीटीआई की सूरत हाल ऐसी है कि लीड कोई और कर रहा है, करना कोई और चाहता है, या किसी और के हाथ में डोर है? देखिए, किसी और के हाथ में डोर नहीं, वो डोर अंदर बैठे हुए अडयाला जेल में इमरान खान साहब के पास ही ये डोर है, वो जहां जैसे मर्जी है उसको चलाते हैं। अलबत्ता बाहर रहकर हर बंदे की, हर पार्टी के हर शख्स की ख्वाहिश है
कि वो इस पार्टी को ओवरटेक करे, इस पार्टी पे कब्जा करे या इसको संभाल कर आगे ले चले। तो सिचुएशन आप इसको इस तरह से, ये आप जरूर है, ये क्लियर है, वाजे है। बाकी रही जहां तक बात बैरिस्टर गौहर की, तो बैरिस्टर गौहर माजी एक समझदार वकील है, पॉलिटिशियन नहीं है। तो वो जैसे अदालत में बैठकर अपने मुकदमे की लड़ाई लड़ी जाती है, जजेस की जो है वो आंखों में देख के जजेस की सूरत हाल को सामने रखते हुए, तो एक समझदार वकील फिर अपना केस उसी वजह से जीतता है कि वो मूड देखता है जज का कि किस तरह से कर रहा है। तो हमेशा मेरी नजर में तो बैरिस्टर गौहर ने उसी तरह से गेम खड़ी की है और उन्होंने अपनी सियासत को आगे लेकर गए, और शायद यही वजह है कि वो अभी तक इस चेयरमैनशिप के ओहदे पर अभी तक मौजूद हैं। वरना जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो चुकी है, कोर कमेटी हो, पॉलिटिकल कमेटी हो, बाकी कमेटी जो इन्होंने मुख्तलिफ सीनियर सियासतदानों पर मुहित बनाई है, वहां पर इतने इख्तलाफ आते हैं कि आपकी सोच है, एक सेनेटर दूसरे के खिलाफ बात कर रहा है, दूसरा तीसरे के खिलाफ बात सही कर रहा बात है। है। वो यहाँ एक तक कि चीज तो हर बड़ी बंदा एक वाज़ेह दूसरे से मिसाल है नाराज ना है। जावेद साहब कि आपके पास पार्टी का चेयरमैन मौजूद है, कायजे हिस्ब इख्तलाफ कोई और है, आपने अपोजिशन लीडर किसी और को चुन लिया है। वो तो आपके नहीं, बात वो बिल्कुल तो ठीक है। उससे ब्रेक तो ब्रेक सर, टेक्निकल एक इशू है ब्रेक ना, ब्रेक के देखिए। बाद जावेद साहब इस पे ब्रेक के बाद आपसे मजीद भी बात करूंगा। दूसरा ये नए सूबे क्या मामला हुआ सिंध में, इसको बड़ा निगेट किया गया, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान कहती है जी ये तो बड़ा गलत हो गया, जबकि सिंध असेंबली से या सिंध लीडरशिप से इसकी आवाजें जरूर उठती हैं कि जी पंजाब में सूबे बना दें, सूबे बनने चाहिए। तो फिर उनके यहाँ क्यों इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो पा रही है? एक ब्रेक लेते हैं, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। जावेद साहब प्लीज बात कंप्लीट कीजिएगा, आप कुछ कह रहे थे, इसमें एक चीज ऐड कर दीजिएगा। ये जो राजा नासिर कह रहे हैं कि जी अपने मामलात को ठीक कर लें तो फिर हम हुकूमत नहीं गिराने देंगे, तो कौन गिरा रहा है हुकूमत, या हुकूमत को कोई खतरा है क्या? देखिए, ख्वाब और ख्वाहिशात को तो आप कभी रोक नहीं सकते। ख्वाब देखने को और ख्वाहिशात को सोचने को आप रोक नहीं सकते। तो राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत बहुत ज्यादा तगड़ी है, बहुत ज्यादा मजबूत हाथों में है। तो ये मेरा ख्याल है कि चलेगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो इमरान खान साहब हैं वो कोई डील कर लेते हैं, अंदर बैठ के वो मामलात को मुफाहमत की तरफ ले जाते हैं, और फिर बाहर बैठी सारी क़यादत उस तरफ उनके पीछे चलना शुरू हो जाती है। तो फिर आप कुछ थोड़ा बहुत शक करें कि यार, डाउट फील कर सकते हैं कि जी हुकूमत थोड़ा बहुत जो है वो खत्म हो सकती है, या उसको किसी किस्म का धचका लग सकता है। बाकी रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। कहाँ है आप दिखाएं, इनकी सियासत कहाँ तक रह गई है? वो अडयाला जेल तक रह गई है। मंगल को चले जाएं अडयाला जेल में सियासत, अच्छा उसके बाद फिर जुमेरात को चले जाएं, जुमेरात को वहां पर एक मेला लगा हुआ होता है और वहां पर खबरें बनती हैं, वहां पे सोशल मीडिया की भरमार हो जाती है। तो चीजें आप देखें, बाकी कौन सी जगह है जहां पर उन्होंने किया हो? कराची वाला शो उस तरह से नहीं था जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि जी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अब उनका कारकुन घर से नहीं निकल रहा, उनका कारकुन ने सिर्फ सोशल मीडिया का मार संभाला हुआ है। वहां जिसकी मर्जी है आप टोपी उछाल लें, वहां जिसकी मर्जी है आप अपनी मौकफ के जरिए किसी को गलत साबित कर दें और दूसरे का मौकफ ना सुने। तो ये इनका का पूरा इम्तियाज है। तो ये इस किस्म की सोचें रख के, जैसे अली शेर ने कहा कि मुजाहिमत करेंगे तो मुफाहमत होगी, तो अब ये उसी तरफ जा रहे हैं। और ईद के बाद ये टाइगर फोर्स हो गई या टाइग्रेसिस फोर्स हो गई, तो वो सारी लॉन्च करके ये इस तरफ ही लेकर आएंगे कि जी आ जाए, अब हमारे साथ बात करें। और हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 रोज से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जितने भी सियासतदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहां के बाहर बैठ रहे हैं, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन नहीं हो पा रही। जाहिर है अदालत है, अदालतों के मामला अदालतों के अंदर ही हल होते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपने कोई डील की है तो शायद अदालतों से आपको जो है कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन इस वक्त जितने मुकदमा हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी अहलिया के ऊपर या उनके सिस्टर के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, तो उनको तो मेरा ख्याल से 8 से 10 साल लगेंगे कि अपने मुकदमात में अपनी जान छुड़ा सकें, जिस तरह के उनके ऊपर मुकदमात हैं। बाकी रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हालिया मुस्तकबिल करीब के अंदर मुझे वो पॉलिटिकली इस तरह नजर नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी जिद से हट नहीं रहे। मैं अंदर हमने मेरी अदालत से दरख्वास्त करके हम लोग अंदर कवरेज के लिए गए थे, तो वहां भी इमरान खान साहब के जो स्टाइल था अपना, वही जारहाना अंदाज, उसी तरह से पॉलिटिशियंस के खिलाफ बात करना, उसी तरह से सारी चीजें रखना, तो ये सियासत के अंदर नहीं होता। उनको सीखना चाहिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से कि कितना भी बड़ा आपका पॉलिटिकल अपोनेंट हो, उसके साथ आप किस तरह बैठ के बात करते हैं। आपको आगे लेकर चलना होता है। सिर्फ इमरान खान साहब की एक अना और उसकी जिद, या जो भी कहें आप, जो भी समझें, उसकी वजह से पूरे मुल्क को एक जो टर्माइल क्रिएट हुआ है, कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही।
हमारी इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो डाउन करती जा रही है, सिर्फ इनके एक जिद की वजह से कि जी नहीं मेरी माने बाकी कुछ ना हो। ठीक। देखिए सियासत के अंदर जब भी आपने बात करनी होती है तो कुछ ले और कुछ दे के बुनियाद पे होती है। ऐसे नहीं है कि बस मेरी बात माने बाकी जितने भी हाँ, लेकिन यहाँ मौजूदीन तो है सियासत हो उससे कहाँ वो रही नहीं है माने। जावेद साहब इतने लंबे अरसे से? यहाँ तो हम देखते हैं जी सड़क पे निकल आओ, यहाँ हम देखते हैं कि बस छोड़ दो, यहाँ हम देखते हैं कि मुज़ाकरात आपसे नहीं करने। एक बार फिर ऑफर कर रही है बेग साहब गवर्नमेंट, और मिसाके जमहूरियत उसकी मजबूती की बात कर रही है। क्यों गवर्नमेंट को कोई परेशानी है इस वक्त कि गवर्नमेंट ऑफर कर रही है? और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि जी जिनको ऑफर कर रहे हैं वो ऑफर ले नहीं रहे, और वो जिनको दरख्वास्तें दे रहे हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते। नहीं, पहली बात तो ये है कि राजा नासिर अब्बास अलामा साहब जो हैं उन्होंने लतीफा सुनाया है असल में, कि जो है वो मैं गारंटी करता हूं कि आपकी हुकूमत नहीं गिरने दूंगा अगर इमरान खान जो है उनको रिहा कर दें। तो उन्हें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की गारंटी किसने दी हुई है और कौन हुकूमतें गिराता है और कौन बनाता है। अब राजा नासिर साहब बेचारे जो हैं वो टाइमली एक थोड़े से वक्त के लिए उन्हें पता नहीं बानी पीटीआई किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकलना है। तो मेरा है राजा साहब जो है वो जीरे का आदमी है, लेकिन बाद औक़ात इंसान जो है वो लतीफ़ा गोई पे उतर आता है। उन्होंने लतीफ़ा सुनाया बुनियादी तौर पे। दूसरी बात यह है कि जो राणा साहब हैं, ये राणा साहब आज ये बात नहीं कर रहे, हमेशा से वो कर रहे हैं कि बानी पीटीआई जिनसे बात करना चाहते हैं वो उनसे करना नहीं चाहते, और जो उनसे बात करना चाहते हैं वो इमरान खान उनसे बात नहीं करना चाहते। ये जो जितनी बातें डील और डील की हुई हैं, ये सारी गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पर जो है वो समझती है कि खान साहब आ जाएं, हमसे बात कर लें, हम इनको कोई ना कोई रिलीफ दे दें। एक बार तो अयाज सादिक साहब ने कोई फार्मूला एक नहीं है, वफात से लेकर ये बात हर शुरू चीज हुई थी, ओपन हो ताजियत चुकी है। करने गए थे, वहां से ये बात शुरू हुई थी, वो ऊंट किसी करवट नहीं बैठा। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं ऐसा सिवाय इसके कि आप उनको अडेला जेल से निकाल कर बनी गाला वगैरह रखते हैं या नथिया कली। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि यही वो आखिरी डील है। बाकी जो अदालतों ने करना है वही करना है, और अदालतें जो है वो देखेंगी कि जो है वो टेम्परेचर कैसा है, उस हवाले से वो फैसले करती हैं। वो मुल्की हालात को देखकर फैसले करती हैं। तो इसलिए मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि राणा साहब जो हैं वो वही बात कर रहे हैं जो पहले भी करते रहे हैं। रह गई बात जिन्होंने इस सिस्टम को चलाना है, यकीन करें इस वक्त 100% नहीं 200% तमाम मामलात उनके इख्तियारात में है, चाहे वो बैन अवी सतह के हों, चाहे कौमी सतह के हों, चाहे दाखिली हों, चाहे खारजी हों। जितनी पजीराई इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के इस सिस्टम को जिसमें सिविल और मिलिट्री मिलकर चल रहे हैं, जितनी पजीराई इस वक्त इन्हें मिल रही है, इतनी तारीख में पाकिस्तान की किसी हुकूमत को, बल्कि किसी मार्शल लॉ को भी ऐसी पजीराई हासिल नहीं हुई। लिहाजा जो ख्वाब देखने हैं वो तो अलग बात है। ये जो फोर्स वो बना रहे हैं ना, मैं फिर कह रहा हूं, ये फोर्स सिस्टम के खिलाफ नहीं बना रहे। वो फोर्स बना रहे हैं अपने अंदर जो है वो कब्जे की जो जंग है, उस जंग में जीतने के लिए वो फोर्स बना रहे हैं पाकिस्तान के इस निज़ाम को। और ये निज़ाम डिलीवर कर रहा है, ये नहीं है कि डिलीवर नहीं कर रहा। ये ठीक है, अभी तक जो है वो आम आदमी के शायद वो मसाइल उस तरह हल ना हुए हों, लेकिन कम से कम सूबा पंजाब जो है उसमें 12 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ बहुत कुछ बेहतर हो रहा है, बहुत कुछ। और अभी ट्रैक्टर स्कीम आई है और स्कीमें हैं। तो वो जितने दावे कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, अगर उसमें से 50% भी जमीन के ऊपर हो रहा है, तो आपके पाकिस्तान की एक अक्सरियत जो है वो तो इस सिस्टम से वैसे ही गवर्नेंस से मुतमईन है। रह गई बलूचिस्तान की सूरत हाल, तो उसको आप उस हवाले से देखें ही मत। वो तो एक हालत जंग में सूबा है, केपी हालत जंग में सूबा है। केपी का मसला ये है कि वहाँ हुकूमत जो है वो रियासत के साथ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कि वरना ये जो पुलिस है इस तरह उनको टारगेट करके उड़ाया जाए, उनकी एम्बुलेंसेस को उड़ाया जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। बाकी किसी सूबे में ये मुमकिन नहीं है। वहाँ चूंकि मुनाफकत है बहुत ज्यादा, और ये सोहेल अफरीदी एंड ग्रुप जो है
इनका प्रॉब्लम इमरान खान नहीं है, अपना बका का मसला है इनका। और इसलिए जो है वो पीठ में छुरा घोंपते रहते हैं रियासती अदारों के खिलाफ और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। पुलिस को फंड्स अभी तक वो मुहैया नहीं कर पा रहे जो मरकज ने उन्हें दे दिए हुए हैं। सीटीडी चंद जिलों में जो है वो मजबूत हो गई है, बाकी कहीं भी सीटीडी उस तरह इक्विपमेंट ही उनको नहीं दिया जा रहा। तो ये देखें पाकिस्तान जो है जो जो इस वक्त जंग लड़ रहा है और जिस तरह हालत जंग में है, उसमें तो इमरान खान का कोई तुक ही नहीं बनता। उनके बाहर आने या ना आना वो एक मैटर ही नहीं रहा, वो इररेलेवेंट हो चुके हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ही इज नो मोर रेलेवेंट टू द सिस्टम, टू द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, टू द स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, इवन टू द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। मैं ये लिहाजा- समझने की कोशिश कर रहा हूँ बेग साहब, अगर इतने ही अली शेर साहब इररेलेवेंट होंगे, फिर गवर्नमेंट क्यों बार बार ये अप्रोच कर रही है कि डायलॉग कर लें? ये तीसरी चौथी अटेम्प्ट है। एक मिनट, मैं कुछ ना, मैं ये जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम- गवर्नमेंट का स्टाइल होता है जनाब। गवर्नमेंट जो है वो लॉलीपॉप दिए रखती है सबको, इसलिए ये कोई अनोखी बात नहीं है। खोकर साहब, मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा काम ही सवाल उठाना है, प्लीज। तो इसलिए वो जो बेग साहब से बसात एहतराम कुछ सवालात की शक्ल में इसको समराइज कर लेते हैं। नंबर एक, ये जो खुद ही कह रहे हैं, सोमर साहब ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि ये प्रेशर, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये कहाँ है? प्रेशर है ही नहीं, तो फिर बात किस बात की? नंबर एक। नंबर दो, पंजाब की कारकर्दगी, वफाक की कारकर्दगी, ये IMF की जो 5300 अरब रुपए की करप्शन की रिपोर्ट थी, सिर्फ वफाक की, वो मैंने बनाई थी। ये जो 10 अरब का तैयारा लिया गया वो मैंने लिया है। ये जो 2 साल तक किसानों को बर्बाद कर दिया गया है, गन्ना बर्बाद कर दिया गया है, आलू बर्बाद कर दिया गया है, ये सब कुछ कर दिया गया, ये मैंने किया है। ये रिपोर्ट जो अभी हाल ही में गुर्बत के सर्वे की आई है, 27 साल रिकॉर्ड एक टूट गया, 11 साल रिकॉर्ड एक टूट गया, 7 साल रिकॉर्ड एक टूट गया, ये रिपोर्ट मैंने बनाई है। इतनी अच्छी कारकर्दगी है। अभी 5300 अरब की जो करप्शन रिपोर्ट है IMF वाली, IMF के दबाव पे वो रिपोर्ट जारी की गई। ये सिर्फ वफाक की है जिसके पास 20% है, 80% की रिपोर्ट ये नहीं है। ठीक है, बाकी सूबों की, बाकी सूबों की मैं यही कह रहा हूं, सबको मिलाएंगे तो ये 5300 के कहीं 53,000 पे ना पहुंच जाए। स्कैंडल की तो हम बात भी नहीं कर रहे, फिर वो तो बहुत बड़ा है। फिर ये जो चीजें हैं, जिस तरह से गुर्बत में, कल परसों क्या हुआ है इधर ये वजीराबाद हाफजाबाद में, मैंने खुद टीवी पे देखा है, एक्सप्रेस न्यूज का नाम लूंगा, वहां पे रिपोर्ट हुआ है, मतलब खातून से ज्यादती हुई, 3 दिन तक FIR नहीं कटी, किसी ने उसकी दरखास्त तक नहीं ली, और बाप जो है वो रोता रोता उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया। लोगों को किस हद तक जाए ना बाजार, अभी चले कैमरा ले चले ना, जाके लोगों से पूछ लें, क्यों नहीं पूछा जाता? रही बात ये, एक वो सोमरो साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं, मुझे उनकी बात यानी इस तरह से, रियलिटी हकीकत तो यही है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना मेरे लिए ज्यादा वो वर्थेबल है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अगर कहीं इनकी डील होगी तो फिर इनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा, तो फिर अदालतें कहाँ हैं? ओ ये तो छोड़ो, ये तो अली नहीं, शेर मतलब- साहब, मैं ऐसा नहीं, मैं यही मैं कह रहा तो हूं अपने ना, बचपन मैं से। यही अच्छा तो अली मैं शेर कह रहा साहब, हूं, अभी इस इसका वक्त मतलब मेरा अदालतें सवाल, डील चले पे फैसले हम करती वापस हैं, आते हैं। अदालतें आपने लॉ और आपने बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पे सारी नहीं करती हैं। आपने बहुत सारी चीजें उठाई। ये बताएं मुझे, इस वक्त ये जो डायलॉग है, इसकी गवर्नमेंट को क्या जरूरत है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या जरूरत है और क्यों बार बार कह रही है गवर्नमेंट के डायलॉग कर लें अपोजिशन से? देखें, जो सियासतदान होते हैं ना, अब मैं एक आपको और बारीक बात बताता हूँ। राना सनाउल्लाह की आपने वो वाली बात सुनी? कुछ अर्सा पहले उसने एक इंटरव्यू दिया था, उसने कहा ये कहते हैं PTI वाले, ये कहते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये भी आप नहीं कर रहे, और जो कुछ हम आपके साथ कर रहे थे वो भी हम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो जब हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आए ना हम सब मिलके बैठे, क्योंकि ये दुख नहीं तो हमारे बैठते, साथ ही नहीं है। बैठते। देखिए ओरिजिनलिटी ये है, मैं आपको नहीं, बताऊं, सर, वो यहाँ पर सर एक बड़ी इसलिए नहीं debate- बैठते, सुन सर लीजिए, इसलिए नहीं अली शेर बैठते, साहब, मैं वहां पे देखिए, मौजूद देखिए, था, देखिए, मैं पार्लियामेंट में मौजूद था। कुछ कह रहे हैं जावेद साहब? नहीं अरसलान, देखें देखें, मैं आप जो कह रहे हो ना कि हुकूमत क्यों इतना ज्यादा इनके को प्रेशराइज, तो खैर मैं नहीं कहूंगा, इतना कंपेल हो रही है, झुक रही है कि जी आए बातचीत करें, बैठें। देखें, हुकूमत जो भी होगी ना, किसी पार्टी की भी हो, वो हमेशा यही कोशिश करती है कि मेरा मुफाहमत के जरिए मामला हल हो, कहीं आगे जो आखिरी स्टेप्स हों वो लेने में वो हुकूमत हिचकिचाती है। आप इवन आप देख लें, इमरान खान साहब की हुकूमत पे भी उन्होंने भी बहुत से ऐसे इकदाम आखिर में जाके किए, उनके साथ जो उनकी टीम थी, शहबाज गिल जैसे लोग जो थे, उन्होंने ऐसे फैसले करवाए, लेकिन इमरान खान ने खुद शायद ऐसे फैसले जाती तौर पे ना चाहे हों। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप हुकूमत देखें,
तो हुकूमतें हमेशा डायलॉग की तरफ जाती हैं, उसके बाद अगर डायलॉग में नाकाम हो तो वो फिर एक्शन की तरफ जाती हैं। तो इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सीनियर सियासतदान बैठे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी के अंदर देखा है, तो अब वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल फोर्स है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी एग्जिस्टेंस को वो भी मानते हैं। और इसी वजह से ये एक, जैसे बेग साहब ने कहा कि हुकूमत, मेरी नजर में भी यही है कि कुछ ना हो कुछ ज़बानी ही सही उनको लॉलीपॉप दिखा रही है कि जी आ जाएं आप हमारे साथ बैठें। बाकी रही बात इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करने की, तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ये बात कही है कि जी मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, हुकूमत के साथ नहीं, किसी सियासतदान के साथ नहीं। तो इस्टेब्लिशमेंट तो उनके साथ बात करने के लिए राजी है ही नहीं। वो तो DGISPR की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के बिल्कुल देखे, उन्होंने बिल्कुल। कहा कि ये हमारा काम नहीं है, वो जाके आप पॉलिटिशियन के साथ करें। जब आप पॉलिटिशियन के पास नहीं आएंगे तो सूरत हाल वैसी अच्छी होने की बजाय वो मजीद बिगड़ती जाएगी। अब इस वक्त सारे का सारा जो कोर्ट का बॉल है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की कोर्ट में है कि वो अब समझदारी के साथ और अच्छे तरीके के साथ, अच्छी नीयत के साथ आप आके टेबल पर बैठे, टॉक्स करें, सूरत हाल को बेहतर बनाएं। और दूसरी बात ये रही जहां जावेद तक साहब, कि आप लोग कवर कर रहे हैं, बड़ी अदालतों अच्छी आपने बात की। आपने कहा कि इस वक्त मुझे ये बताएं, ये बार बार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, चले डायलॉग का कोई रास्ता निकालें। ये डायलॉग का रास्ता ना निकलने में कबाहत कहाँ से आ रही है? ये कहाँ है, डिसफंक्शनल कहाँ से हो रहा है? देखिए, डिसफंक्शनल जो मेरी नजर में ये है कि वो अब इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो जरूर ये चाहती हैं, जो हुकूमत में बैठी हैं या हुकूमत से बाहर हैं, अब ये सारे का सारा, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बॉल जो है इमरान खान साहब की कोर्ट में है कि वो इस सूरत हाल को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। अब वो कहते हैं जी मैंने बात करनी नहीं, तो फिर भाई कोई आपके साथ क्यों बात करेगा? अगर आप शेर हैं तो आपके अगला फरीक जो है वो सवा शेर हो सकता है, वो 1.5 शेर हो सकता है। तो आपको सियासत के अंदर जो मुज़ाकरात का दरवाजा है वो खुला रखना पड़ता है। ठीक है, आप अपने मफादात को सामने रखते हुए टेबल टॉक करते हैं तो आपको करनी चाहिए। बाकी रही इमरान खान साहब की जो अदालतों से रिलीफ होने वाली बात है, तो उसकी मिसाल हमारे पास मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब को भी इतने ही इसी किस्म के जो मुकदमात थे, माजरत चाहता हूँ, जी बिल्कुल वो सही फेस बात है, कर वो रहे तो थे, बहुत फिर मिसालें अचानक हैं जावेद साहब, अचानक सही आपने कहा देखा। आपने। हाँ, वो तो हमारे पास मिसालें भरी हुई हैं। फिर और ये भी है जो मुकदमात बनाने वाले होते हैं ना, वो उनकी FIR आप पढ़ के देख लें तो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा कानूनी सुकम होता है जो आगे जाके अदालतें समझ जाती है कि इसके अंदर ये कानूनी सुकम है, तो उसमें आप फरीक को जो है आप रिलीफ देते हो। तो ये हमारी तारीख इसमें भरी पड़ी है। और आपको पता होगा कि माजी में किस तरह से कौन से सीनियर वकला ने परवेज मुशर्रफ को जो है मशवरे दिए थे और उन्होंने PCO लगा दिया था, उन्होंने फिर जुडिशरी को डीएक्टिवेट कर दिया था। तो इस सारी सिचुएशन में देखें तो हमें भी वही चीजें नजर आ रही हैं। सही तो बात ये है, सिचुएशन का देखें तो नहीं अभी जान कुछ सकते, बेहतरी की तरफ लेकिन जा जो रही है, हालात वाकयात हैं उसके तनाजुर में एक तज्जिया उसकी क्रिएट कड़ियां जरूर जोड़ते किया हैं जा हम लोग। सकता है। बिल्कुल। ये बात ठीक है। बेग साहब प्लीज ये चीज आप जरा, मैं जानना चाहूंगा, ये इस वक्त जो सिचुएशन है, फर्ज करें डायलॉग की तरफ जाते हैं, ये रुकता कहाँ है? वो एक कड़ी क्या है जहां ये रुक जाती है बात? नहीं, वो तो खैर मुझे, आप सबको पता है कि रुकता कहाँ है। वो तो अडयाला जेल में जाके रुकता है, इसलिए कि वहाँ सोच ये नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें अदालतें रिहा कर देंगी तो वो रिहा हो जाएं या किसी डील के जरिए रिहा हो जाएं। खान साहब जो हैं वो अपने तौर पर सोचते हैं कि मैं जो है वो कितनी देर और लगेगी जेल में पड़े हुए, 2 साल 3 साल 4 साल, मैं अपने जो है वो दबाव की वजह से और अगले इलेक्शन में मैं अंदर रहूंगा तो इलेक्शन दोबारा जीत जाऊंगा या बहुत कोई इनकलाब आ जाएगा या ताकत या स्ट्रीट पावर के जरिए। तो वो अभी तक जितनी अटेम्प्ट्स हो रही हैं वो ये नहीं हो रही कि किसी लीगल तरीके से उनको रिलीफ मिल जाए। नहीं, उनका मकसद सिर्फ एक है कि मैं हर निजाम, इस पूरे निजाम को रौंद कर जो है वो बाहर आऊं और मैं जो है वो इनकलाब लेकर आऊं और सुनामी लेकर आऊं वो और तो हो नहीं रहा, मैं कुल्ली इख्तियारात के वो तो साथ बेग जो साहब है हो वो नहीं रहा, वो तो एक मुझे बार फिर। प्रैक्टिकली लगता है होना भी नहीं है। लेकिन बेहतर बात ये थी कि किसी तौर पर मामलात को नहीं, वो गवर्नमेंट और आप ये कह रहे सारे हैं तय कर लेते, अरसलान आज ये साहब, शायद आप सिस्टम और बेहतर होता। चले बेग साहब, वक्त की कभी सर, बहुत शुक्रिया। बेगराज साहब, अली शेर साहब, जावेद सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया। तीनों हजरात का एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा बात करेंगे फरसूदा रिवायात, सिनफी इम्तियाज, खवातीन की आला तालीम में बड़ी रुकावट आखिर है क्या,
फिर हमारे यहाँ यकसा काबिलियत के बावजूद ख़वातीन को मर्दों से कम तरजीह क्यों दी जाती, क्या ये सच है या नहीं है? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगे, फरसूदा रिवायात, सिनफी इम्तियाज़, ख़वातीन की आला तालीम, इन सारी चीज़ों को लेकर। फिर यकसा काबिलियत के बावजूद ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में मुआवजे और इसकी अदायगियाँ कम क्यों होती है, क्या ये बात सच है या सिर्फ एक मिथ रह गई है इस दुनिया में? और दूर दराज के इलाके जहाँ पे बच्चियों के लिए ट्रांसपोर्ट के मुनासिब इंतजाम ना हो, वहाँ पर तालीम का हसूल कितना मुश्किल होता है। कुछ अभी तक टैबूज़ हैं, कई लोग लड़कियों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते कि उनकी शादियाँ कर देनी चाहिए, और कई लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, वो काबिलियत के बलबूते पे अपना घर और नौकरी दोनों को बड़ा बैलेंस रखती हैं। मेरी अपनी वालिदा इसकी बड़ी अहम मिसाल है, हमने देखा पढ़ाती थी, हमें भी बड़ा बेहतरीन परवरिश की, घर को भी बड़ा अच्छा संभाला, किसी को उनसे शिकायत नहीं थी। ख़वातीन को अल्लाह ताला ने ख़ास मेरा ख्याल है ये ताकत और ये हुनर दे रखा है। साइमा सिद्दीकी साहिबा CEO SAS प्रोडक्शन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा साहिबा थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। पहले ज़रा ये जो इस वक्त फरसूदा रिवायात, सिनफी इम्तियाज़ और आला तालीम, क्या ये सारी चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं इस माशरे में कि फरसूदा रिवायात भी मौजूद है, सिनफी इम्तियाज़ भी मौजूद है, ख़वातीन की आला तालीम जो कि हम देख भी रहे हैं अब ले भी रही हैं ख़वातीन? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मुझे यहाँ इनवाइट किया। ये जो टॉपिक आपने रखा है अरसलान, मैं समझती हूँ कि ये हर दौर में ही रहा है, ठीक है, लेकिन जिस दौर में हम लोग इस वक्त मूव कर रहे हैं उस वक्त मैं समझती हूँ कि हर घर के अंदर एक तरबियत मौजूद है। और जिस तरह आपने बात की कि जैसे आपकी वालदा आपके लिए एक एग्जाम्पल है, इसी तरह हमारी अपनी फैमिलीज़ में भी हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे लोगों ने इस तरीके से तरबियत की कि आज माशरे में अगर मूव कर रहे हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस होके, उसकी वजह ये कि आपकी स्ट्रेंथ आपके घर से मिलती है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बी मस्ट, कि आप किसी भी इदारे में जा रहे हैं वहाँ पर आपको हर चीज़ को फेस करना होता है। और आपने जो पहली बात की कि ख़वातीन इस चीज़ को फेस करती हैं, डेफिनेटली फेस करती हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी तरबियत मौजूद होती है। बहुत से लोग डिपेंड कर लेते हैं तमाम तर इदारों पर, इंस्टीट्यूट पर, ओवरऑल तमाम तर अकेडमीज़ पर, लेकिन मैं समझती हूँ पहली दर्सगाह जो हमने सुना था माँ की गोदी है, इसी तरीके से आप जब पेरेंटिंग करते हैं अपने घर से ही, आप जब अपने बच्चों को तरबियत याफ्ता देकर बाहर माशरे में मूव करवाते हैं तो आपको फिर शायद बहुत कम ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर आपको सब चीज़ों को फेस करना होता है। लेकिन हकीकत को हम पीछे नहीं रखेंगे। असल हकीकत ये है कि तमाम तो चीज़ों को फेस करने के साथ साथ क्या आप उनकी तमाम उन चीज़ों को भी फेस कर रहे हैं कि जो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन भी मौजूद होता है, ये आप भी समझते हैं अरसलान और हम भी। लेकिन ब्लेम्स दे देना या इस चीज़ को अगर हम बात करते हैं, बहुत से इदारे ऐसे हैं, बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं। और डेफिनेटली हमारी अपनी जो प्रोडक्शन हाउस है उसके अंदर भी हम CEO माइंड्स पाकिस्तान के हिसाब से लोगों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो मैंने अरसलान बहुत सी ख़वातीन से मैं मिली, बच्चियों से, लड़कियों से, वो अपने अंदर जो एक एबिलिटी रखती हैं उसके पीछे बिहाइंड द कैमरा अगर बात की जाए उनके पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। तो जब तक आपके पेरेंट्स, आपके लोग आपके साथ नहीं जुड़ते, आप माशरे में किसी भी एकेडमी में चले जाएं, आप मूव नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी आपने बात की। यही तो फरसूदा रिवायात है जिसका खात्मा मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है। लड़कियों की तालीम पर बड़ी तवज्जो दी जा रही है। अब अभी भी कई सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी ऐसे मौजूद हैं जो शायद इस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन अब हम आते हैं ज़रा वर्क प्लेस पर काम करना ख़वातीन के लिए। दूसरा, हिरासानी के बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं आजकल मामलात सामने आ रहे हैं। पहले शायद इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो शाज़ो नादिर इसकी खबर TV पे चल जाती थी। अब मामलात बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं। ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मौजूद है फीमेल्स के लिए? बिल्कुल है, और इसकी अवेयरनेस भी मैं आपको बताऊं, ये जो इदारे हैं वो तो साथ साथ करती हैं, लेकिन आपको खुद भी अपने बच्चों को, बच्चियों को अवेयर करना होगा। आप सिर्फ ख़वातीन बच्चियों की बात कर रहे हैं, आजकल तो बच्चे भी सिक्योर नहीं हैं, ठीक है, तो उनको भी लेकर अगर देखा जाए तो आपने उनको हर चीज़ के बारे में सेंसेस देने होंगे, बताना होगा, बैठकर उनके साथ काउंसलिंग करनी होगी। हमारे दौर में अगर हम अपनी बात करते हैं, बाकायदा एक दस्तरखान सजता था, टेबल टॉक होती थी, घर के अंदर पेरेंटिंग की एक काउंसलिंग्स होती थी। आपको बताना है जब आप बाहर कहीं पे भी आप ठीक है, हम भी काम कर रहे हैं, वर्किंग होती है, तमाम जॉब्स हैं, हर चीज़ है, क्योंकि बगैर इसके किसी का गुजारा नहीं, ठीक है। ओवरऑल सब लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग अफराद घर में हैं। पहले शायद एक कमाने वाले होते थे, 10 खाने वाले, लेकिन अब ओवरऑल सब बच्चे तक आजकल अवेयर हैं कि हमें किस तरह से सोर्स ऑफ इनकम करनी है, और वो जनरेट हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है आपको अवेयर करना कि माशरे में अगर आप बाहर निकल रहे हैं, कोई भी आपसे बिला ज़रूरत, बिला वजह कोई बात करता है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पीछे उसका कोई बेनिफिट्स है।
आपने अपने हिसाब से आगे मूव करना है। और वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप चेक एंड बैलेंस करके हर चीज़ करते हैं ना, चाहे वो घर में भी, आजकल तो घर में भी लोग तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है, लेकिन माशरे की हम बात कर रहे हैं अरसलान, तो माशरे में ज़रूरी है कि बिला वजह किसी से गुफ्तगू, बिला वजह की बात से आप इज्तनाब भी करें और अपने काम पर फोकस करें। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा कहा है कि हमने देखा है, सही बात है, किसी से गैर ज़रूरी कोई ताल्लुक या कोई बात करना वो फिर आपके लिए आगे परेशानी का बायस बनती है। अच्छा, इसके कई केसेस के पीछे यही रीज़न्स जो हैं हमें दिखाई दी। ये जो हिरासानी का मामला, इससे बचने के लिए आप क्या गाइड करती हैं फीमेल्स को या लड़कियों को, या आप लोग कैसे उनको इसके हवाले से मोटिवेट, या हम ट्रेनिंग कह लें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कह लें, क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो ये, क्योंकि आजकल का जो माशरा है, बच्चे बच्चियां जो है, जाहिर सी बात है, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद उनकी अपनी गैदरिंग्स भी हैं जहां जाकर वो बैठते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी अगर आप लोगों को ज़्यादातर बताते रहेंगे तो वो पॉजिटिव जो ऑरा है आपका वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आपने दोनों पहलू देखें, हम दुनिया में आए हैं, अच्छाई बुराई दोनों के साथ हम यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको चलना भी अकेले है, आए अकेले हैं तो चलना भी अकेले है, लेकिन सराउंडिंग्स में ज़िंदगी गुजारने में आपको लोग मिलते हैं, साथ जुड़ते हैं, आपको सोहबत का असर बहुत ज़रूरी है। आप जिनके साथ बैठ रहे हैं क्या वो किस किस एक्टिविटीज़ में हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ, क्योंकि हमारे बड़े भी ये कहते थे अरसलान कि सोहबत का बड़ा असर होता है। आप बेशक आप घर की आप काउंसलिंग कर रहे हैं, बाहर एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपका ऑरा है, उसके साथ साथ अगर आपके साथ लोग कनेक्ट होते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों से बच भी सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके लोग होंगे, आपकी सोहबत होगी, आप उसी चीज़ का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ ख़वातीन को, बच्चियों को मैं यही गाइड करती हूँ ज़्यादातर जब हम बैठते हैं, काउंसलिंग होती है, कि बिला ज़रूरत बात नहीं करनी, और अगर आप कहीं ऐसे ट्रैप हो भी जाते हैं तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है। आपके पेरेंट्स आपके दोस्त भी हैं बाहर, ठीक है, बाज़ दफ़ा होता है बच्चे शाय होते हैं, वो नहीं बता रहे होते, लेकिन आप उनको अवेयर करें। बाकायदा छोटी बच्ची अगर 5-6 साल की बच्ची भी है और वो इस चीज़ को अवेयर, क्योंकि हर चीज़ के हाथ में आजकल आपको पता है गैजेट्स मौजूद सही हैं, बात है। सब अवेयर हो चुके हैं, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, हर एज ग्रुप बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी सम टाइम कहीं ना कहीं हम ट्रबल में आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी काउंसलिंग, आपकी पेरेंटिंग, आपके दोस्त जो आपके साथ कनेक्ट है, उनके साथ आप हर बात अच्छी बुरी आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, हुकूमती सरपरस्ती और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, ये दोनों एक साथ कैसे कनेक्टेड हैं? और दूसरा, एक सूबे में वज़ीर आला फ़ीमेल हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ी कानून साजी भी कर रही हैं, बहुत सारे स्टेप्स ले रही हैं, मेजरमेंट्स हैं, ख़वातीन को मोटरसाइकिल से लेके गाड़ियों तक के हवाले से इनकरेज किया जा रहा है, उनकी तालीम, तो फ़र्क पड़ता है इसका मतलब है? बहुत फ़र्क पड़ता है, और इस चीज़ से तो मैं आपको कहूँगी, बल्कि ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल भी है हम सब के लिए कि कोई एक लेडी कैसे नहीं काम कर सकती, ज़रूर कर सकती है, लेकिन उसके बिहाइंड उसकी फोर्स, उसके लोग, उनके साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपने जब एक डिसीजन ले लिया, आपने सोच लिया कि ये चीज़ है, ये काम मैंने करना है, तो आप वो करके ही रहते हैं। जब तक आप ये नेगेटिव पॉजिटिव में फंसे रहते हैं ना, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आप एक अपना एक स्टेटमेंट बना लें कि ये काम मैंने करना है, आप कर गुजरते हैं, क्योंकि उसके लिए आपका अपना एक सेल्फ डिफेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन हर मैदान में काम कर रही हैं अरसलान, आप खुद देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह वो मनवा रही हैं अपने आप को। तो कैसे हम छोटी छोटी बातों से अपने आप को रोक सकते हैं, या घर में बैठ सकते हैं, बाहर निकलें, काम करें, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर आएँ। अल्लाह ताला ने आपको वो शऊर दिया है जो शायद मैं समझती हूँ मर्दों का माशरा है, लेकिन औरतों को जो शऊर दिया है, उनकी मैं खुद समझता हूँ जी। जो अल्लाह ने ये सिनफ़े नाजुक जो बनाई है ना, ये हमसे ज़्यादा मजबूत होती। मैंने अपनी वालदा की मिसाल दी, उन्होंने घर भी चलाया, हमें भी पाला, जॉब बड़ी टफ़ थी उनकी, वो टीचर थी, बड़ी जॉब टफ़ थी, सब कुछ किया और कभी कोई परेशानी भी नहीं देखी हमने उनके माथे पर, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ मैनेज की। तो अल्लाह ये ख़ास किस्म की एक ताकत है जो देता है। अच्छा जी, यकसा काबिलियत के बावजूद ख़वातीन जो हैं उनके लिए जो उनकी सैलरीज़ हैं या मर्दों से कम मुआवजे, ये मिथ है या सच है? ये सच है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है बाय द पैसेज ऑफ टाइम अरसलान, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि अब जो है वो आपकी एबिलिटीज़ आपकी तमाम तर चीज़ों पर फोकियत रखती जा रही है। क्योंकि मैंने एक देखा, एक वो लेडी जो घर में काम कर रही है, जो घर की सीईओ है, मैंने बाकायदा उनको अवार्ड्स भी दिए कि पूरे घर को मैनेज करना ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब वो घर से बाहर जॉब के लिए निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल पर्सनस, उनकी सैलरीज कम होती हैं, और उसकी वजह शायद उनका एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस कम होता है। एक्सपीरियंस आप लें, एक्सपीरियंस अगर आप अपना गेन करेंगे तो आपको फिर किसी के साथ कंपटीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप किसी भी एक रफ्तार में साथ साथ होते हैं तो आपको एक्सपीरियंसेस लेना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है, आज हम भी माशरे में काम कर रहे हैं, लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन जो बच्चियाँ
अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ज़्यादा रखती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, फिर वो मेल पर्सन से आगे निकल जाती हैं, और ये मैंने खुद देखा है। बहुत अच्छे, आपने बड़ा अच्छा डिटेल बात की। साइमा सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।